हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज। मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम अपने जो काल्पनिक है यानी सहसंबंध की जो क्लास है आगे उसको कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने मेथड ऑफ द सहसंबंध है उसका मेथड में हमने ग्राफिकल मेथड एंड जो मैथमेटिकल मेथड बता चुके हैं। तो जो मैथमेटिकल मेथड है उसमें जो हमारा फर्स्ट जो मेथड था काल्पनिक का सहसंबंध गुणांक कोफिशिएंट ऑफ द कोरिलेशन काल्पनिक, वो हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। अब सेकंड जो हमारा मेथड है वो है एक्सपेरिमेंट की कोटि अंतर रीति। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट की जो कोटि अंतर रीति है ये आज अपनी क्लास अपनी होने वाली है। ठीक है ना, तो इसमें हम एक डिफरेंस बता देते हैं। जो हमारे एक्सपेरिमेंट की जो रैंक डिफरेंट जो मेथड है या फिर काल्पनिक का कोफिशिएंट ऑफ द कोरिलेशन है, इन दोनों में अंतर डिफरेंस इतना है कि जो हमारा कोई भी तथ्य है, तथ्यों की यदि हमें मात्रात्मक कोई भी मेजरमेंट करना है, क्वालिटेटिव मेजरमेंट करना है, तो उस केस में हम काल्पनिक के सहसंबंध गुणांक का यूज करते हैं। और जो सेकंड जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं एक्सपेरिमेंट रैंक डिफरेंट मेथड, इसके अंदर जब हमारा कोई भी तथ्य है, तथ्य को यदि हमें गुणात्मक संबंधों के मध्य यदि संबंध हमें मेजरमेंट करना है तो उस सभी में हमें क्या करना है, हमें एक्सपेरिमेंट की कोटि अंतर विधि का प्रयोग करना है। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा है एक्सपेरिमेंट रैंक डिफरेंट मेथड, एक्सपेरिमेंट की कोटि अंतर विधि। सेकंड जो मेथड है मैथमेटिकल का ये है रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट परमिट्स अस टू द कोरिलेटेड टू सेट्स ऑफ द क्वालिटेटिव observation which are the subject to the ranking such as beauty, intelligence, honesty and fragrance etc. Ranks can be assigned either to person called just to a single characteristic by a single person to two characteristics। यानी यदि कुछ जब हम कोई भी हमारे क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन यानी कोई भी गुणात्मक तथ्य के मध्य यदि क्या करना हमें सहसंबंध ज्ञात करना है तो उन्हें क्रम में रखा जा सकता हो। ठीक है, जो भी हमारे कोई भी गुणात्मक तथ्य का सहसंबंध हमें ज्ञात करना है, जिन्हें क्या करना हो तो जिन्हें क्रम में रखा जा सकता हो, तब उसमें कौन सी विधि मेथड का यूज करते हैं, उसमें हम जो एक्सपेरिमेंट रैंक डिफरेंट मेथड का उसमें यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी कोई भी सुंदरता मापनी हो या फिर इंटेलिजेंस या फिर होनेस्टी या फिर हमारे जो फ्रेगरेंस यानी जो खुशबू इत्यादि, ये हम कैसे माप सकते हैं, इसको हम संख्यात्मक रूप से नहीं माप सकते हैं, तो इसको हम गुणात्मक रूप से यानी इसमें हम किसी भी चीज़ वस्तु की या कोई भी ऑब्जर्वेशन हो उसका हम क्वालिटेटिव यदि हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो उन सभी के लिए जिसको हम क्रम में रख सकते हैं तो उसके लिए हम एक्सपेरिमेंट की कोटि अंतर विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि जो एक्सपेरिमेंट कोटि अंतर विधि है ये किस केस में हम क्या कर सकते हैं, सहसंबंध ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हम क्वालिटेटिव जो ऑब्जर्वेशन है यानी गुणात्मक तथ्यों के मध्य जो भी संबंध ज्ञात करना हो तो उस केस में हम कौन सी विधि प्रयोग करेंगे, उस केस में हम एक्सपेरिमेंट जो कोटि अंतर विधि है इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब जो ये रैंक देते हैं ये क्रम दो व्यक्तियों द्वारा एक गुण को दिए जाते हैं या इन व्यक्तियों को जज कहते हैं। एक व्यक्ति द्वारा दो भिन्न भिन्न गुणों को क्रम में रखे जाते हैं, यानी कोई भी दो व्यक्ति है दोनों को कंपेयर करने के लिए कोई भी गुण को यदि हम रैंक दे सकते हैं, या फिर एक व्यक्ति है उसके अलग अलग गुण हो सकते हैं तो उनों को हम क्या करते हैं, उन गुणों को हम क्रम दिया जा सकता है, तो उन क्रम जिन्हें रखा जा सकता है उसके मध्य जो भी गुणात्मक जो भी तथ्य है जिसको हम सहसंबंध ज्ञात करना होता है तो उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट कोटि अंतर विधि का सहसंबंध विधि का यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, आगे हमारा जो फॉर्मूला है एक्सपेरिमेंट रैंक डिफरेंट मेथड का वो देखते हैं। फर्स्ट केस इसमें क्या है, वैन रैंक आर नॉट रिपीटेड, यानी कोई भी रैंक वो रिपीटेड नहीं है। कोटि जब कोटियों का पुनरावृत्ति नहीं हो तब क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वो करेंगे आर बराबर एक्सपेरिमेंट रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, यानी जो हमारा एक्सपेरिमेंट की जो रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट है उसको हम आर द्वारा डिनोट करेंगे 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर माइनस 1, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर एन के क्यूब माइनस एन। ठीक है, जब क्या होगी, जब हमारा रैंक है वो रिपीटेड नहीं होगी तो हम इसको यूज करके फॉर्मूला को हम क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। इसमें ज़्यादातर फॉर्मूला है उसको मैचिंग करने के लिए पूछ सकते हैं, या फिर फॉर्मूला की हमारी संख्या इसमें डाटा देके और फॉर्मूला से हमें उसका आंसर करने के लिए उसका आंसर निकालने के लिए पूछ सकते हैं। ओके, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें से, ज़्यादातर प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसमें आता है। ठीक है ना, कोई भी एग्जांपल हो, फॉर एग्जांपल जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर हो या फिर NTUGC नेट एग्जाम, जहाँ भी हमने जो स्टैटिस्टिक्स जहाँ पे यूज होता है तो उन सभी इन्वेस्टिगेटर हो या फिर कोई भी संगणक कोई भी एग्जाम हो जहाँ भी स्टैटिस्टिक्स का यूज़ किया जाता है तो उसमें ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट रैंक डिफरेंट मेथड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इससे हमें फॉर्मूला को भी अच्छे से याद करना है और हमें इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आना चाहिए। ओके, लेकिन जब सेकंड केस क्या होगा, जब कुछ कोटियाँ की पुनरावृत्ति रिपीटेड हो कोई भी रैंक, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम आगे देखेंगे। सेकंड केस है
वैन सम ऑफ द रैंक आर रिपीटेड, यानी कुछ कोटियों की जब पुनरावृत्ति होती है तो उस केस में क्या करेंगे 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर माइनस 1। लेकिन इसमें जो ये वाला फॉर्मूला है ये m की क्यूब माइनस m डिवाइड बाई 12, तो इसको क्या कर देंगे, इसको हम इसमें प्लस कर देंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जब हमारी रैंक क्या होगी, रिपीटेड होगी, उस केस में हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट की कोटि अंतर विधि का इसमें प्रयोग किया जाता है। ओके, और m क्या होता है, m बराबर नंबर ऑफ द टाइम एंड पर्टिकुलर वैल्यू रैंक इज द रिपीटेड, यानी किसी विशिष्ट कोटि की पुनरावृत्ति की संख्या को हम किसके द्वारा डिनोट करेंगे, हम m के द्वारा उसको डिनोट करेंगे। ओके, जो भी हमारे जो रिपीटेड हो रही है जो भी रैंक, तो उसको को हम m के द्वारा उसको डिनोट करेंगे। आगे देखते हैं, इसमें एक्सपेरिमेंट कोटि सहसंबंध विधि के कुछ गुण हैं यानी प्रॉपर्टीज है, वो भी हम इसको ध्यान रखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, दिस मेथड इज द स्पेसिफिकली यूजफुल फॉर क्वालिटेटिव नेचर ऑफ द डाटा, आल्सो एप्लीकेशन फॉर द क्वालिटेटिव डाटा, यानी जब हम किसी भी, हमने आपको अभी पहले बता चुके हैं, जब कोई भी हमारा यह विधि जब उपयोग किया जाता है, जब कोई भी हमें क्वालिटेटिव नेचर के कोई भी डाटा के लिए ये क्या होती है, सर्वोत्तम होती है। इसमें मात्रात्मक संकों के लिए भी लगाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इसको हमें जब एग्जाम में पूछा जाता है तो उसको हमें क्या करना है, इसको हम यूजफुल होती है हमारी क्वालिटेटिव नेचर ऑफ द डाटा, यानी जो क्वालिटी के जो डाटा होते हैं उसके लिए यूजफुल होती है कौन सी विधि, एक्सपेरिमेंट की कोटि अंतर विधि। ओके, सेकंड है, इसमें सेकंड है, यहाँ कोटियाँ प्राप्त होने के बाद कोटियों के आधार पर, यानी जो हम कोटियाँ जब रैंक निकालते हैं तो रैंक निकालने के बाद हमें कोटियों के आधार पर सहसंबंध गुणांक निकाला जाता है एवं समकों के मान को यहाँ गणना में उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें हम क्या करें, हम कोई भी गुणात्मक तथ्य हैं उसको सहसंबंध निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर समकों का मान का यहाँ उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है ना। कुछ हद तक सन्निकट मान प्राप्त होते हैं। ओके, थर्ड देखते हैं, द मेथड कैन बी अप्लाई टू द अनग्रुपेटेड डाटा ओनली, यानी जो अनग्रुपेटेड जो डाटा होते हैं, यानी जो असमूहित जो आंकड़े होते हैं उन्हीं पर ये क्या होती है, ये जो मेथड होती है ये अप्लाई होती है, ठीक है। यह विधि केवल असमूहित आंकड़ों पर ही लागू होती है। फोर्थ इसमें इसकी प्रॉपर्टी है, दिस मेथड कैन बी अप्लाई टू इनरेगुलर डाटा सीरीज, यानी जो अनियमित जो समक मालाओं पर ही क्या होती है, एक्सपेरिमेंट कोटि अंतर विधि लागू की जाती है। और जो भी अनग्रुपेटेड जो डाटा होते हैं, असमूहित जो भी आंकड़े होते हैं उन्हीं पर ही ये लागू होती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम रैंक निकालेंगे, रैंक के आधार पर हमें सहसंबंध गुणांक निकाला जाता है, जो कि हमारे क्वालिटेटिव जो डाटा है उसको मेजरमेंट करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट कोटि अंतर विधि का प्रयोग करेंगे। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा एक्सपेरिमेंट कोटि अंतर विधि। इसमें हमें सबसे मोस्ट इसका यूजफुल होता है, इसकी क्यों यूजफुल किया जाता है, तो हम कोई भी क्वालिटेटिव नेचर का कोई भी डाटा है उसको सहसंबंध निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सेकंड, इसमें ये पूछा जाता है कि इसका फॉर्मूला जो हम मैचिंग पूछ सकते हैं, अलग अलग फॉर्मूला दे के, और जो हमारा इसका फॉर्मूला है उसको मैच करवा सकते हैं। थर्ड, फिर इसमें से हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें जैसे कि हमें डेविएशन का इसमें कोई भी वैल्यू दे दें या फिर हमें एन का वैल्यू दे के और हमसे इसमें एक्सपेरिमेंट कोटि अंतर विधि से सहसंबंध गुणांक निकालने के लिए इसमें आंसर के लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमें पूछा जा सकता है। आगे हम थर्ड जो देखेंगे वो होंगे, वो जो हमारा संगामी विचरण विधि है वो आगे थर्ड वाली मेथड हम देखेंगे। इसमें जो हमारे हैं मेथड ऑफ द कंकरेंट डेविएशन है संगामी विचरण विधि, इसको आगे देखते हैं। संगामी विचरण विधि है, इसका प्रयोग हम कम करेंगे जब हमें कोई भी डाटा है, डाटा में जब हमें डायरेक्शन ज्ञात करने हैं यानी दिशा ज्ञात करने के लिए हम कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जब दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं तो वो हम कंकरेंट डेविएशन मेथड का प्रयोग करेंगे। ओके, इसमें इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो वो है RC +- √+- 2C-n डिवाइड बाई n, यानी जो हमारे C मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ द कंकरेंट डेविएशन, यानी संगामी विचरणों की संख्या। n क्या होता है, नंबर ऑफ द पेयर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस हुज साइन आर नाउ, यानी युग्मित जो अवलोकनों की संख्या जिन्हें चिन्हित ज्ञात हो, चिन्ह जिसके क्या हो ज्ञात हो, ठीक है। और जो प्लस माइनस है इसमें 2C-n डिवाइड बाई n में क्या होता है, धनात्मक ऋणात्मक होने के आधार पर लिया जाता है, ठीक है ना। ओके, तो इसमें हमें n की वैल्यू दे सकते हैं और c की वैल्यू दे सकते हैं कंकरेंट डेविएशन की, और हमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मेथड ऑफ द कंकरेंट डेविएशन की सहायता से हमें सहसंबंध ज्ञात करना है, तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करके हम उसको आंसर निकाल सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको जो हमने एक्सपेरिमेंट की कोटि अंतर विधि पढ़ाई है और जो हमने
मेथड ऑफ द कंकरेंट डेविएशन है, इस दोनों को आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसमें कुछ नहीं है, जो एक्सपेरिमेंट कोटि अंतर विधि है उसमें उसका फॉर्मूला या फिर जो वो क्यों यूज की जाती है, तो हमें क्वालिटेटिव डाटा को मेजरमेंट करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। सेकंड जो ये संगामी विचरण विधि है, यानी जो मेथड ऑफ द कंकरेंट जो डेविएशन है, ये इसका यूज़ क्यों करते हैं, इसको हम किसी भी जो सहसंबंध उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए, डायरेक्शन मेजरमेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको यूज किया जाता है। और इसका ये सूत्र है, जो फॉर्मूला है, ये हमें अच्छे से याद करना है, ठीक है। इसके आधार पर हमें वैल्यू दी जाएगी, वैल्यू को इसमें पुटअप करके और क्वेश्चन का आंसर प्रैक्टिकल रूप से हम निकाल सकते हैं। ओके, तो हमने जो आपकी जो मेथड ऑफ द जो कोरिलेशन है, वो आपको जो ग्राफिकल मेथड है एंड जो मैथमेटिकल जो मेथड है, वो टोटल आपको कंप्लीट करा चुके हैं। आगे जो अगले अपने जो लेक्चर होगा उसके अंदर अगली क्लास में आपको प्रोबेबल एरर हम आपको पढ़ाएंगे, यानी संभाव्य विभ्रम क्या है वो आगे आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो संभाव्य विभ्रम क्या होता है कि जब हमें कोई भी संभाव्य विभ्रम सहसंबंध गुणांक की जो भी अपर लिमिट्स एंड जो लोअर लिमिट्स है उसको परिभाषित करता है, जिसके उसी के आधार पर हम निर्धारित सहसंबंध गुणांक पाए जाने के समान ही अवसर हमें प्राप्त करता है। तो उसे क्या कहते हैं, हम प्रोबेबल एरर कहते हैं, जो कि हम क्या करेंगे अगली क्लास में आपको पढ़ाने वाले हैं। ओके, तो जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है और इसको हर कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझना है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स नोट्स में कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो कितना ही बड़ा एग्जाम क्यों ना हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो या चाहे वो अपने जो ग्रेजुएशन में जो भी हमारे बुक जो अप्लाई होती है वहाँ से हो, या फिर कोई भी कैसा भी NT-UGC नेट एग्जाम जहाँ भी अपने स्टैटिक्स आता है उसमें जो कोरिलेशन है वो ज़्यादातर हर एग्जाम्स में पूछा जाता है, जहाँ भी स्टैटिक्स अप्लाई होता है। तो उस केस में जो हमारे स्टैटिक्स की जो आपकी क्लास है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अब यदि क्लास को अच्छी लगे तो क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास को शेयर करें। यदि फर्स्ट बार यदि हमारे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो ऑल नोटिफिकेशन के जो आइकन है उसको क्या करें, ऑन करें, ताकि जब भी न्यू क्लास अपलोड के लिए अपलोड करें, अब डेली आपकी क्लास कंटिन्यू होने वाली है और क्लास आपको उसकी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू इतने प्यार और सपोर्ट देने के लिए, धन्यवाद।